इस वीडियो को देखने के बाद आप कंपेयरिंग नंबर्स में माहिर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी फॉर क्लास 6। और आज अपनी टॉपिक कंप्लीट करने से पहले एक कहानी सुनते हैं एक ऐसे आदमी की जिसने अपने बाग में, अपने गार्डन में एक रोज़ प्लांट उगाया था। तो इस बंदे ने अपने गार्डन में पहली बार रोज़ प्लांट उगाया था। काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी इंटरेस्टेड था कि कैसे उगेगा, कैसे ब्लॉसम करेगा रोज़ प्लांट। और फिर जब प्लांट उग रहा था, जब उसमें पेड़ उग रहा था, तो उसने देखा कि पेड़ पे काफ़ी कांटे आ गए हैं और उससे वह चिंतित हो गया। वह चिंता में पड़ गया, वह थोड़ा दुखी भी हो गया कि इसमें कांटे क्यों आ गए, इतने सुंदर प्लांट में कांटे आ गए हैं। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है, जो हम अगले साइड में जानेंगे। बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 की। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारे इंडेक्स है और चैप्टर 1 नोइंग अबाउट नंबर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन, राइट। तो चैप्टर 1 में पहली लाइन ही दे रखी है, काउंटिंग थिंग्स इज़ ईजी फॉर अस नाउ। तो काउंटिंग थिंग्स क्या होता है? तो कईयों को तो पता होगा आपको काउंटिंग क्या होता है। ये आसान सी चीज़ है। अगर कुछ कंफ्यूज होते हैं तो काउंटिंग का मतलब होता है गिनना। आप गिन रहे हैं कि उसमें कितनी चीज़ें हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ ये आइकन बार है मेरा, राइट। तो इस आइकन बार में मेरे पास कितने आइकन्स हैं? ये मेन्यू बार जो है इसमें कितने आइकन्स हैं? 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे ये 5 आइकन्स हैं। तो हमने ये गिन लिया कि इसमें 5 आइकन्स हैं, तो इसे ही काउंटिंग कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके पापा के मोबाइल नंबर में कितने डिजिट्स हैं, तो आप बताएंगे सर एक इंडियन मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं। तो वो एक 10 डिजिट मोबाइल नंबर है। तो हमने काउंट क्या किया? हमने काउंट किया कि उसमें 10 डिजिट है। तो ये हमारा काउंटिंग वैल्यू हो गई। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर इसमें है कंपेयरिंग नंबर्स। तो कंपेयरिंग नंबर्स कैसे करते हैं ये आज समझेंगे, और इसके लिए कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो आइए बेसिक्स में हम पहले नंबर सिस्टम समझते हैं। तो नंबर सिस्टम कैसे काम करता है अपना, हमने बचपन से पढ़ा है कि नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो होता है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये हमारा सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जा रहा है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, राइट। तो ये हमारा सिंगल डिजिट सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक डिजिट है, ये एक सिंगल डिजिट सिस्टम है। सही बात है। तो काउंटिंग हमारी सिंगल डिजिट पे तो ख़त्म होती नहीं है, हमें काउंटिंग और भी करना रहता है 9 के बाद। तो 9 के बाद क्या करें? तो 9 के बाद अगर हमारे पास अभी तक एक ही डिजिट थी, तो अब हम 2 डिजिट नंबर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फिर 10 से स्टार्ट किया और 11, 12, 13 और आगे चलते 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 99 तक ये हो गया 2 डिजिट सिस्टम, 2 डिजिट नंबर सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे ये भी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट है। तो हमारे पूरे नंबर सिस्टम में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ही जा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि मतलब बीच में कोई नंबर सिस्टम में ग्रेटेस्ट टू स्मॉल हुआ हो फिर वापस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ऐसा नहीं है। कहीं भी हमेशा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ही जा रहे हैं। अब 99 पे 2 डिजिट नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है ना। तो अब क्या करें? तो अब कहा गया कि 3 डिजिट नंबर डिफ़ाइन कर दो। तो 3 डिजिट नंबर सिस्टम डिफ़ाइन किया, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्या होता है 3 डिजिट नंबर में? तो 100। तो 100 के बाद 101, 102 एंड सो ऑन टिल 999, मतलब 999। अब इससे ऊपर हो नहीं सकता था। 999 से ऊपर क्या हो सकता है 3 डिजिट नंबर? कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आगे क्या किया?
तो आगे अब 3 डिजिट नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया तो क्या कर सकते थे, 4 डिजिट नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, फिर 5 डिजिट नंबर सिस्टम, फिर 6 डिजिट नंबर सिस्टम। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ाते गए। तो ऐसे हमारा नंबर सिस्टम डिफाइंड है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली बात ये है कि एक चीज़ तो ये कि हम जब आगे जा रहे हैं नंबर सिस्टम में तो उसमें डिजिट बढ़ते जा रही है। पहले ये सिंगल डिजिट नंबर था, सिंगल डिजिट होता है मतलब 1 डिजिट नंबर सिस्टम था, फिर 2 डिजिट हुआ, फिर 3 डिजिट हुआ, आगे 4 डिजिट नंबर सिस्टम हुआ, फिर 5 डिजिट नंबर सिस्टम हुआ, राइट। और आगे जाते जाते ऐसे बढ़ते गए। तो जिस नंबर में जितने ज़्यादा डिजिट्स हैं वो उतना बड़ा हो गया, राइट। सबसे पहला कंपैरिजन का यही रूल हो गया कि जितना ज़्यादा डिजिट्स हुए नंबर में वो नंबर उतना ही बड़ा हो गया। क्लियर हुआ। अब सेकेंड थिंग एक और देखते हैं। जैसे हम ये 3 डिजिट नंबर सिस्टम को एक्सपांड करें तो ये कैसे काम किया होगा। तो ये पहले 100 से स्टार्ट हुआ, 100, 101, 102, 103, 104 और ये जाते जाते कितना तक आया होगा, 199 तक आया होगा। फिर स्टार्ट हुआ होगा 200 से, 200, 201, 202 ऐसे से जाते जाते 299 तक। फिर 300 से 300, 301 ऐसे से जाते जाते 399 तक। ऐसे ही हम नीचे तक अगर जाते जाएं तो लास्ट में आएगा 900, 901, 902 टिल 999 और 999 के आगे फिर 4 डिजिट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1000, राइट। तो एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि पहले इसमें भी सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट में 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 3 से स्टार्ट हुआ, ऐसे करते करते 9 से स्टार्ट हुआ और 9 पे ख़त्म हुआ। तो नोटिसेबल थिंग ये है कि ये ऐसे ही काम कर रहा है जैसे 1 डिजिट नंबर काम करता है। तो अगर हम सबसे लेफ़्ट वाले डिजिट को कंपेयर कर लें किसी भी नंबर में तो हमें नंबर्स के बीच में कंपैरिजन मिल जाएगा। तो जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि एक नंबर है 199 और एक नंबर है 201, तो दोनों में बड़ा कौन सा है। तो आप कहेंगे सर इसमें दो 9 है, इसमें एक भी 9 वगैरह नहीं है तो 9 वाला ही बड़ा लग रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। होता यूँ है कि सबसे लेफ़्ट वाले को देखते हैं तो लेफ़्ट में इसमें तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि 2 वाला बड़ा हो गया। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखें सबसे लेफ़्ट वाले को सबसे पहले कंपेयर करते हैं और फिर आगे आगे कंपैरिजन बढ़ाते जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा नंबर सिस्टम। अच्छा, अब ये डिजिट नंबर हो सकता है कई लोग कंफ्यूज होते हो, तो इसलिए मैंने ये रखा है कि ये ब्लैंक डिजिट नंबर क्या है। तो ये डिजिट नंबर मतलब हुआ कि उसमें उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। जैसे 2 डिजिट नंबर आपको ये सब मिलेगा क्वेश्चन में, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। जैसे क्वेश्चन में मिला आपको मेक अ 2 डिजिट नंबर, तो यानी कि आपको नंबर ऐसा बनाना है जिसमें 2 डिजिट्स हों। 2 डिजिट्स वाले नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 10 हुआ, 27 हुआ, 99 हुआ। तो इनमें सब में 2 डिजिट्स हैं, 1 और 2, 1 और 2, 1 2। तो सिमिलरली अगर सपोज क्वेश्चन में आया 4 डिजिट नंबर बनाओ, तो 4 डिजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि उस नंबर में 4 डिजिट्स होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 अगर मैं बनाऊँ 1 2 3 4, तो ये एक नंबर है 1234। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, ये 4 डिजिट्स हैं। तो जैसे अगर एक और बात करें 9999, तो 9999, इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स हैं। तो यही चीज़ है डिजिट नंबर की, ऐसा दे रखा होगा क्वेश्चन में कि 4 डिजिट नंबर बताओ, तो 4 डिजिट नंबर मतलब हुआ कि जिसमें 4 डिजिट्स हैं, नंबर ऐसा जिसमें 4 डिजिट्स हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेप्स फॉर कंपेयरिंग नंबर्स हैं, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे अच्छे से। बाकी वही चीज़ें लिखी है जो मैंने नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन किया है। तो जैसे फर्स्ट
स्टेप हुआ कि काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच नंबर। तो डिजिट्स काउंट कर लेंगे सबसे पहले और उससे आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब नो विच नंबर्स हैज़ टू बी कंपेयर्ड, आप ये नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। और नो विच नंबर्स हैज़ टू बी कंपेयर्ड, तो ये जान लेंगे कि कौन से नंबर कंपेयर करने हैं हमें सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट देखने के लिए। अब कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन ईच नंबर, तो ये चीज़ हमने देखा ही था अभी, जैसे कि 199 और 200 में कंपैरिजन किया था। तो वन लेफ़्ट में 1 था, एक में लेफ़्ट में 2 था, तो 2 वाला 1 से बड़ा हो गया। फिर नाउ कंपेयर द डिजिट जस्ट राइट टू द कंपेयर डिजिट और रिपीट स्टेप 4। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 2 में, ठीक है, कंपेयरिंग नंबर्स, ये टॉपिक पे। तो ये पहला एग्जांपल जैसे दे रखा है आई एम द ग्रेटेस्ट, इसमें ऑलरेडी बता रखा है। तो ये कैसे लिख दिया इन्होंने आई एम द ग्रेटेस्ट। तो पहला स्टेप जो होता है जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम यहाँ काउंट करते हैं, इसमें कितना है 2 डिजिट, 392 में 3 डिजिट, 4456 में 4 डिजिट, 89742 में 5 डिजिट। तो हमने पाया था कि जो 5 डिजिट नंबर है वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा क्योंकि बाकी सब 2, 3 और 4 डिजिट्स ही हैं। तो 5 डिजिट नंबर 89742 सबसे बड़ा हो गया, इसलिए इसमें दे रखा है आई एम द ग्रेटेस्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें 1902, 1920, 9201, 9021 और 9210। तो ये सब 4 डिजिट नंबर है, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप अब किसी काम का नहीं रहा। तो अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम कि सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करते थे। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट इसमें क्या है 1, इसमें भी 1, इसमें ये 9, इसमें 9 और इसमें भी 9। तो हमको ये क्लियर है कि हाँ 9 1 से बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियसली 9 से जो शुरुआत हो रहे हैं नंबर्स उन्हीं में कोई बड़ा होगा। तो हम इन दोनों नंबर को कैंसिल कर सकते हैं और अब हमें कंपेयर करना रहेगा सिर्फ इन 3 नंबर्स को, राइट। तो आगे देखते हैं। अब आगे का स्टेप क्या रहेगा? आगे का स्टेप रहेगा कि कंपेयर द डिजिट जस्ट राइट टू द कंपेयर डिजिट। मतलब कि हमने क्या किया कि 9 को तो हम कंपेयर कर चुके और तीनों में 9 है, राइट। और यही पता चल गया हमें कि अब ग्रेटेस्ट जानने के लिए हमें सिर्फ इन तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अब 9 के बाद उसके जस्ट राइट में जो डिजिट है वो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये क्लियर है कि 0 वाला तो बड़ा होने से रहा क्योंकि ये 0 है और 0 2 से छोटा होता है। तो ये नंबर भी हम कैंसिल कर सकते हैं और हमें अब सिर्फ 9210 और 9201 में कंपेयर करना रहेगा, राइट। तो अब 2 भी कंपेयर हो चुका, 2 को भी एक बार के लिए कैंसिल करें अगर, तो अब क्या बचता है हमारे पास जस्ट राइट। तो इसमें 0 है और इसमें 1 है ये। तो ऑब्वियसली 1 वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो 9210 हमारा सबसे बड़ा हो गया। तो इन दोनों नंबर में कंपेयर किया, 9 सेम है, 2 सेम है, 9 सेम है, 2 सेम है, ये 0 है और यहाँ पे 1 है। तो 1 वाला सबसे बड़ा होगा। तो ये क्लियर हो गया कि 9210 ही सबसे बड़ा है। क्लियर है। तो और एग्जांपल्स देखते हैं अगले वीडियो में। तो हमने अपनी स्टोरी देखी थी कि एक बंदे ने एक रोज़ प्लांट उगाया था, उसमें उसके कांटे आ गए थे और उसे काफ़ी बुरा लगा, उसे वो चिंतित हो गया और उसने जो किया वो काफ़ी हैरानी वाला काम था। उसने उसमें पानी डालना बंद कर दिया। यस, पानी डालना बंद कर दिया। अगर प्लांट में पानी डालना बंद कर दोगे तो क्या रहेगा? ऑब्वियसली वह मर जाएगा, प्लांट सूख गया, उसमें कोई रोज़ कभी ब्लॉसम ही नहीं हो पाए। और ये इतना बड़ा मैसेज है आपके लिए कि अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो लगे रहिए। कांटे
मिलेंगे, कांटे आएंगे, आप में आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन आपने अगर पानी देना बंद कर दिया, आपने अपना काम बीच में छोड़ दिया, तो बिलीव मी वो रोज़ कभी ब्लॉसम नहीं हो पाएगा, वो गुलाब कभी नहीं खिल पाएगा। इस मैसेज के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन ट्यूशन्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। और अगले वीडियो में मिलते हैं।